जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जिस वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था वो वैकेंसी निकल चुकी है। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या स्कोप है, टोटल कितनी आरआरबीज़ हैं और उन आरआरबीज़ के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी कितनी वैकेंसी हैं, इसके जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होंगे और बाकी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कल यानी कि 13 सितंबर को आउट हो गया था और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आज से यानी कि 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 है और अगर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर फ़ीस पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए 14 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक विंडो खुली रहेगी और उसमें आप फॉर्म्स की जो फ़ीस है उसको आप पे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो जो आपने एप्लीकेशन भरी है उसके अंदर, तो उसके लिए विंडो खुलेगी 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 और फाइनली 25 अक्टूबर के बाद जो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें दो टाइप की वैकेंसी निकलती हैं। एक तो आपकी जो है ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है और एक आपकी जो 12th लेवल की वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें 5 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली है। पहला आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, दूसरा आपका स्टेशन मास्टर, तीसरा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथा आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं लेवल 6 और 5 की पोस्टें हैं, सारी काफ़ी बढ़िया पोस्टें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बोला जाए तो काफ़ी गोल्डन चांस है। जो लोग भी इसमें सिलेक्शन लेंगे एक्स सर्विसमैन, वो मान लीजिए कि उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से सेट है, उनको बाकी दूसरी किसी जॉब की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कई सालों में वैकेंसी निकलती है तो ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और वन ऑफ द बेस्ट जॉब इसको हम मान सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का। दोस्तों, उसके बाद पे आप देख रहे हैं तो इनिशियल इसमें जो पे लेवल है वो 35,400 है लेवल 6 का और 29,200 है लेवल 5 का। बात करें ग्रोस सैलरी की तो यहाँ पर जो लेवल 6 की जो ग्रोस सैलरी लगभग आपकी 70,000 के आसपास पड़ेगी और बात करें ग्रुप 5 की जो सैलरी है वो आपकी लगभग 60,000 के आसपास पड़ेगी। एज का हम बाद में देख लेंगे क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज में छूट है उसको हम अलग से समझ लेंगे। टोटल वैकेंसी भी हम एक्स सर्विसमैन वाइज जो वैकेंसी हैं हर जो आरआरबीज़ की वो अलग से देख लेंगे। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि आरआरबी वाइज वैकेंसी कौन कौन सी आरआरबीज़ हैं। जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग हमारे रेलवे जो बोर्ड है उनके अंदर ये वैकेंसी निकली हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज़ हैं सभी, जैसे अनरिजर्व्ड, SC, ST, OBC, EWS, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अहमदाबाद आरआरबी है उसके अंदर टोटल एक्स सर्विसमैन की 52 वैकेंसी हैं, जिनमें से जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 16 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की 8 वैकेंसी, गुड ट्रेन्स मैनेजर की 24 वैकेंसी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 वैकेंसी। टोटल 52 वैकेंसी हैं अहमदाबाद के अंदर। अजमेर के अंदर टोटल 14 वैकेंसी हैं, जिनमें सभी में ये आपकी एक वैकेंसी है। 8 वैकेंसी गुड ट्रेन्स एंड मैनेजर की सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और 2 वैकेंसी आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो टोटल आपकी 14 वैकेंसी हैं। यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर टोटल 50 वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 24 वैकेंसी है गुड ट्रेन्स मैनेजर की हैं। यहाँ पर स्टेशन मास्टर की भी 12 वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसके बाद जो वैकेंसी है वो भोपाल आरआरबी की है। यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है। टोटल 8 वैकेंसी हैं, जिनमें कुछ वेस्टर्न जोन में है और कुछ वेस्टर्न सेंट्रल जोन में है। तो टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर आरआरबी की बात करें टोटल 76 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की 59 वैकेंसी हैं। दोस्तों, बात करें आरआरबी बिलासपुर की तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 67 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है और यहाँ पर स्टेशन मास्टर की 4 वैकेंसी हैं। बाकी जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। दोस्तों, बात करें जो आरआरबी चंडीगढ़ है वहाँ पर टोटल 43 वैकेंसी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट की 19 वैकेंसी हैं और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं। दोस्तों, बात करें चेन्नई आरआरबी की तो यहाँ पर टोटल 43 वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 15 वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी यहाँ पर टोटल 17 वैकेंसी हैं।
दोस्तों बात करें गोरखपुर आरआरबी की, तो यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 6 और गुड्स ट्रेन मैनेजर की 7 वैकेंसी हैं। दोस्तों बात करें आरआरबी गुवाहाटी की, टोटल 51 वैकेंसी हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर की यहीं पर वैकेंसी है, 28 वैकेंसी हैं जो कि स्टेशन मास्टर के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। बाकी यहाँ पर 14 वैकेंसी जो हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, और 3 वैकेंसी जो हैं वो हैं आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। दोस्तों बात करें आरआरबी जम्मू श्रीनगर की, तो यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी हैं, जिनमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की 6 वैकेंसी है, बाकी सिंगल वैकेंसी है, और 4 वैकेंसी हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको कि आप चाहें तो दूसरी आरआरबी से भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आपको उसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो फिर उसी आरआरबी में रहेगी। लगभग आपकी 5 से 10 साल आपको उसी आरआरबी में देना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी आरआरबी से सिलेक्शन लेकर आप तुरंत ही पोस्टिंग के लिए अपनी जो किसी दूसरी आरआरबी में आप अप्लाई करें। तो आपको मिनिमम वहाँ पर 5 से 10 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद डिपेंड करता है आरआरबी अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो आपका ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किस आरआरबी से ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आरआरबी है आरआरबी कोलकाता, यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए, टोटल 139 वैकेंसीज़ हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर अलग अलग जो जोन्स है इसमें आप देख सकते हैं। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की टोटल 41 और 12 यानी कि 53 वैकेंसी हैं। बाकी भी वैकेंसी हैं। स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो आरआरबी मालदा की, टोटल 21 वैकेंसी हैं, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पर 12 वैकेंसी हैं। बाकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। दोस्तों आरआरबी मुंबई काफ़ी बड़ा आरआरबी है। यहाँ पर टोटल 88 वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पर 12 वैकेंसी है, और बाकी स्टेशन मास्टर की यहाँ पर 21 वैकेंसी हैं। बाकी वैकेंसी की डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आरआरबी मुजफ्फरपुर है उसमें 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए, और आरआरबी प्रयागराज के अंदर 23 वैकेंसी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा गुड ट्रेन्स मैनेजर की वैकेंसी हैं 11। दोस्तों इसके बाद जो आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। 2 वैकेंसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, 8 वैकेंसी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। यहाँ पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है। दोस्तों बात करें जो रांची आरआरबी है, यहाँ पर 31 वैकेंसी है टोटल। गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा यहाँ पर 23 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें आरआरबी सिकंदराबाद की, टोटल 48 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो इसी की हैं आपकी गुड ट्रेन से मैनेजर की, यहाँ पर टोटल 29 वैकेंसी हैं। इसके अलावा 1 वैकेंसी जो है स्टेशन मास्टर की है। दोस्तों इसके बाद बात करें जो आरआरबी सिलीगुड़ी है, वहाँ पर 4 वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, और आपकी जो आरआरबी तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर 17 वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो टोटल जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए 821 पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, काफ़ी आरआरबीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई हुई हैं, और सारी ही पोस्टें बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं। सैलरी वाइज देखा जाए तो भी काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट हैं। दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की, तो अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, जैसे कि आपने पहली स्लाइड में देखा होगा कि इसमें जो सभी की कैटेगरी दे रखी है कि कौन कौन सी जो कैटेगरी है उनमें जो एज ग्रुप है वो क्या क्या चाहिए। नॉर्मली यहाँ पर एज में क्या है कि 18 से लेकर के 36 जो साल है वो रखी गई है। सभी पोस्टों के लिए 18 से लेकर के 36 वर्ष है। अगर जो एक्स सर्विसमैन है वो अनरिजर्व्ड है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उनको क्या करना है, अपनी जो प्रेजेंट एज है उनमें से अपनी सर्विस को माइनस करना है, प्लस उनको 3 साल और माइनस करना है, और उनके बाद जो उनकी एज है वो 36 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो अगर जो एक्स सर्विसमैन है ओबीसी या एनसीएल कैटेगरी के हैं तो उनको अपनी प्रेजेंट एज में से सर्विस माइनस करने के बाद 6 साल और माइनस करना है, और उनके बाद उसकी एज है जो 36 ईयर से कम होनी चाहिए। SC ST के जो कैंडिडेट है उनको 8 साल की छूट है, उनको अपनी प्रेजेंट एज में से सर्विस को माइनस करके 8 साल माइनस करना है, और तत्पश्चात उनकी जो एज है वो 36 ईयर से कम होनी चाहिए। तो काफ़ी बढ़िया एज रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम जो एज आपको पता है 50 ईयर्स होती है, तो मैक्सिमम 50 ईयर्स तक एक्स सर्विसमैन इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए यहाँ पर डेट दे रखी है कि उनको 13 अक्टूबर 2025 से पहले रिटायर होना होगा, और अपनी जो मिनिमम पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है वो भी कंप्लीट करना होगा जो कि 15 साल होती है सेना के अंदर। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फीस की, तो एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये की फ़ीस पे करनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन।
लेकिन जैसे ही वो CBT 1 का एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उसके बाद जो उनकी जो फ़ीस है वो रिटर्न हो जाएगी, यानी कि एक्स सर्विसमैन फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका जो सिलेक्शन है वो 4 भागों में कंप्लीट होगा, CBT 1, CBT 2, स्किल टेस्ट या CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों बात करें CBT 1 की, तो यहाँ पर जो टोटल आपका एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें 40 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस से होंगे, जो 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से होंगे और जो 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो एग्ज़ाम देते समय आपको ये सब ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें CBT 2 की, तो यहाँ पर सेम होगा, आपका 90 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे और यहाँ पर भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पर जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इन दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो बाकी की पोस्ट है उसमें आप डायरेक्ट आपका जो है CBT 2 के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। और एक जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसमें आपको CBAT देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर ये भी क्वालिफाइंग नेचर, आपको कम से कम जो मिनिमम जो स्कोर है वो यहाँ पर पार करना होगा। दोस्तों CBAT जैसे मैंने बताया कि खाली क्वालिफाई आपका जो सेकंड CBT होगा उसके बाद ये आपका जो कंडक्ट किया जाएगा सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर आपको जो मिनिमम मार्क्स हैं उसमें वो लाने होंगे, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। स्किल टेस्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि टाइपिंग चाहिए, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जितनी भी RRBs हैं इनमें अलग अलग वेबसाइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप जिस RRB से अप्लाई करना चाहते हैं उसी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं जो जॉब प्रोफाइल की। तो काफ़ी बढ़िया जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो ऑलरेडी जो सैलरी वाइज और बाकी जो वर्क प्रोफाइल वाइज ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। जो लोग भी इसमें सिलेक्शन लेंगे डेफिनेटली जो उनकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से बीतने वाली है, क्योंकि रेलवे वन ऑफ द बेस्ट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, और सभी जो फैसिलिटी हैं काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की हैं। और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बाकी बैंकों की या अन्य की, उनको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और उनको ज़रूर इसमें ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।